हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। आज इसके फाइनेंशियल मार्केट के डेफिनेशन, फंक्शंस और पर्पस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? इट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, अगर हम कोई नया शेयर, कोई नया सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, कोई नया डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो ये सब कहाँ करती है? फाइनेंशियल मार्केट में करती है। तो पहला काम तो ये हो गया, क्रिएशन ऑफ, मतलब एक एसेट्स को क्रिएट कर दिए। ठीक है, हमने वहाँ पे शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया और वहाँ से हम पैसा ले आए। और दूसरा काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब एक्सचेंज कैसे हो गया? अब हमने शेयर जिसको बेचा, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो गया सेकेंडरी मार्केट में और वो जाके वहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, हमने प्राइमरी मार्केट में इशू किया, सेकेंडरी मार्केट में उसने जाके सेल कर दिया। तो अब सेल कर दिया तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम लोग जब फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन लिखते हैं तो दोनों, यहाँ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करती है फाइनेंशियल एसेट्स को शेयर डिबेंचर इशू करके, और अ, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल, और सेकेंडरी मार्केट में जाके उस पर्टिकुलर शेयर डिबेंचर को एक्सचेंज करते हैं। तो इस सब को एग्रीगेट मिला के हम लोग फाइनेंशियल मार्केट करते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी आता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमें किस तरीके से हेल्प करता है? एलोकेटिव फंक्शन। इट परफॉर्म द एलोकेटिव फंक्शन बाय मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यू। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो करते क्या हैं, वो अपने सेविंग्स को थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो छोटे छोटे सेविंग्स को सही जगह पे मोबिलाइज करता है। ठीक है, और उसके बाद उस पैसे को, जो छोटे छोटे, जो थोड़े थोड़े इन्वेस्टर जो छोटे छोटे पैसे लगाते हैं, वो पैसा फिर चला जाता है किसके पास? कंपनीज के पास। तो कंपनी उसको अपने बिजनेस में लगाती है, फिर उनको रिटर्न देती है। तो सेविंग का सही मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्राइस। इट हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट थ्रू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए, अगर आपने शेयर मार्केट, अगर आपने प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, एक शेयर आपने 100 रुपीज़ का खरीदा, तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। और फिर आपको 2 महीने बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब आप सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचने गए, तो सेकेंडरी मार्केट में अगर उस कंपनी का बहुत अच्छा इमेज है, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उस शेयर का बहुत डिमांड रहेगा। तो हो सकता है वो 100 रुपीज़ का शेयर आप 200 रुपीज़ का सेल कर लो, 300 रुपीज़ का सेल कर लो। लेकिन उस कंपनी का अगर मार्केट में वैल्यू अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो शेयर आपको 100 रुपीज़ की जगह हो सकता है आपको 50 रुपीज़ ही मिले। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करता है कि एक शेयर है, एक डिबेंचर है, इसका क्या प्राइस रहेगा अगर आप उसको उसका पेमेंट लेना चाहते हो। तो ये जो डिटरमाइन करता है, ये कंपनी के डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है कि मार्केट में उसके शेयर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। ठीक है, अगर मान लो बहुत डिमांड है मार्केट में और कोई शेयर बेचना ही नहीं चाहता, तो उस पर उसका हाई प्राइस बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा कुछ फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। अब आते हैं लिक्विडिटी। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स बाय प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट वेयर इज़ द सिक्योरिटी कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो फाइनेंशियल मार्केट बनने से फ़ायदा क्या हो गया कि आपका जो पैसा है वो लिक्विड हो गया। मतलब पहले अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास फाइनेंशियल मार्केट, अगर आपके पास सेकेंडरी मार्केट नहीं होता, तो आप पैसे तो उसको कैश करा ही नहीं पाते। जब कंपनी बंद होती तब आपको पैसा मिलता। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट बनने से, सेकेंड जो उसका पार्ट है सेकेंडरी मार्केट बनने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप तुरंत जाके शेयर बेच के पैसा निकाल सकते हो। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है फाइनेंशियल मार्केट के होने से। नेक्स्ट आते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय सेविंग टाइम्स, एफर्ट एंड मनी स्पेंड बाय द बायर एंड सेलर इन द लोकेटिंग ईच अदर। तो फाइनेंशियल मार्केट होने से फ़ायदा क्या होगा? एक सबको कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे लोग ऑनलाइन जाके
शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं, लोगों का टाइम, पैसा, कॉस्ट सब कुछ बच जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को किसी को ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन मेरा शेयर खरीदना चाहता है, कौन मेरा शेयर नहीं खरीदना चाहता। ठीक है, ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये सारा कुछ वो जाके एक जगह पे आराम से सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या पर्पस है फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट सर्व एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द सप्लाई सेक्टर एंड द डेफिसिट सेक्टर। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का मीडिएटर की तरह वर्क करता है, किसके बीच में, एक सप्लाई सेक्टर और डेफिसिट सेक्टर के में। तो सप्लाई सेक्टर कौन है, यहाँ पे हाउस होल्ड हो गया सप्लाई सेक्टर। क्यों, क्योंकि ये थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं। ठीक है, तो इनके पास वो पैसे सेविंग में रखे रहते हैं, तो वो उनके पास सरप्लस पैसा होता है भाई, जो भी वो कमाते हैं उसमें तो कुछ पैसा बचा लेते हैं, तो वो एक सरप्लस फंड जो रखे होते हैं उसको दे देते हैं। वो पैसा दे देते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, वो पैसा दे देता है कंपनीज को। ठीक है, तो फाइनेंशियल तो डेफिसिट सेक्टर कम बिजनेस फर्म को हम लोग डेफिसिट सेक्टर कहते हैं, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक तरीके का ब्रिज होता है। ठीक है, जो कि काम करता है एक तरीके से इंटरमीडियरी की तरह काम करता है सरप्लस सेक्टर और डेफिसिट सेक्टर के बीच में। तो सरप्लस सेक्टर हमारे इंडिविजुअल्स हो गए जो पैसा सेव करते हैं, और डेफिसिट सेक्टर हमारी कंपनीज हो गई जो सेव्ड पैसा जो उनको मनी मार्केट सॉरी जो उनको फाइनेंशियल मार्केट से मिलता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी कंपनीज में। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के मैंने आपको बताया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में, और अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम जाएंगे मनी मार्केट में। इसका इंडिविजुअल वीडियोस इसका बना हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन बाय द सेव्स इन द हाउस होल्ड सेक्टर थ्रू द टू मैकेनिज्म बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो जितने भी हाउस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि आपके जो सेव्ड हुए पैसे होते हैं उसको लगा देते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे आपने पैसे इन्वेस्ट किए बैंक में, ठीक है, आपने पैसा सेव किया, और और आपने क्या किया, जब आपका कुछ अमाउंट बड़ा हो गया तो आपने उसको फाइनेंशियल मार्केट में कोई शेयर खरीद लिया, कोई डिबेंचर खरीद लिया, तो वो पैसा ऑटोमेटिक जाके किसी कंपनी में लग जाता है। तो जो लोग लगवाते हैं उनको हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।